उसमें उनका ये भी कहना है कि उनके बच्चे अब स्कूलों से निकाला जा रहा है, जबकि घर में भी खाने के वादे हैं। अगरची 2015 से आपने काम किया, लेकिन अभी भी वो बिल जो है पेंडिंग है। क्या आपने सरकार से मुतालबा किया, क्या कहेंगे इसके लिए? एक्चुअली सही कहा ठेकेदार साहिबानों ने, उनकी बहुत परेशानियां हैं। मेरे ख्याल से पिछले 9 सालों से उनको परेशानियां चल रही हैं। 2014 से लेके 2026 से आज कम से कम 9-10 साल हो गए उनको बेचारे परेशानी में मुलतबा है हमारे ठेकेदार साहिबान। उसका बड़ा अगर कोई वजह है, उसका यही वजह है क्योंकि 2014 से लेके 2026 तक अभी कम से कम 785 करोड़ लायबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट के पास। अभी तक भी वो पैसा रिलीज़ नहीं हुआ जो हमें लग रहा है। आपने अब बात की, आपने सरकार से इसके हवाले से बात की। मेरे ख्याल से जब 2019 5 अगस्त हुआ यहाँ पर, उसके बाद गवर्नर राज यहाँ पर स्टेट में हुआ, उस टाइम के गवर्नर साहब के साथ भी हमने बात की, सतपाल मलिक साहब के साथ भी हमने बात की। उसके बाद जो गवर्नर आया मरमू साहब, उसके साथ हमने बात की। जितने भी कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबान थे हमारे कंसर्न, चाहे PHE हो, R&B हो, इरिगेशन हो, ड्रेनेज हो, हाउसिंग हो, हर एक कमिश्नर सेक्रेटरी से हमने इसके हवाले से बात की। आप ये पैसा हमें छोड़ दीजिए ताकि हमारा ठेकेदार फाइनेंशियली साउंड हो जाएगा। उसकी जो परेशानी है फैमिली के हवाले से, उसके बच्चों को स्कूल से निकाला जाता है, उनके पास मेरे ख्याल से अब घर चलाने के लिए पैसा भी नहीं। ये सिचुएशन है ठेकेदार साहिबान, ताकि ये फाइनेंशियली मजबूत हो जाएंगे, ये टेंडर में भी पार्टिसिपेशन करेंगे, ये डेवलपमेंट में भी पार्टिसिपेशन करेगी। मगर अफसोस से हमें कहना पड़ रहा है, यहाँ की सरकार, चाहे गवर्नर राज हो, चाहे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है 2024 से लेके पिछले 2 सालों से इस वक्त रन कर रही है पूरे स्टेट में, मेरे ख्याल से वो टस से मस नहीं हो रही। आपकी बात सही है, ठेकेदारों की सिचुएशन खराब है इस वक्त। फाइनेंशियली हमारे ठेकेदार कमज़ोर है इस वक्त। उनके मेरे ख्याल से उनके फैमिली पर भी अब असर पड़ गए। ये सिचुएशन है हमारे ठेकेदारों की। जो आपने बात किया, उनके बच्चों को स्कूल से निकाला जाता है क्योंकि उनके पास फ़ी नहीं है। उनको फैमिली में अब प्रॉब्लम आती है किचन चलाने के हवाले से, उतनी कैपेसिटी नहीं है उनके पास, वो किचन पूरे महीने चला सकते। ये सिचुएशन है ठेकेदारों की। तो ये लायबिलिटी कितनी होगी? कम से कम 785 करोड़ आउटस्टैंडिंग है। 2014 से लेकर 2026 से आज मेरे ख्याल से इस लायबिलिटी को हो गया 12 साल आज तक, अभी तक ये पैसा रिलीज नहीं हुआ। आप देखें 785 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं है, ये छोटे ठेकेदारों की लायबिलिटी है, छोटे ठेकेदारों की, ये मैग्नम वालों की लायबिलिटी नहीं है। ये छोटे छोटे ठेकेदार जिन लोगों ने 10 लाख का काम किया, 20 लाख का काम किया, 30 लाख का काम किया, ये उनका पैसा है। जो हमें लग रहा है, मेरे ख्याल से जो हमें नज़र आ रहा है, इससे मैं आज की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले जो सरकार थी उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आज सरकार रन कर रही है इनकी भी मैं बात कर रहा हूँ। मैं किसी को इसमें बेइल्ज़िमा नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है अब जो हमें सिचुएशन ग्राउंड की नज़र आ रही है इस वक्त, असाई में मेरे ख्याल से यहाँ की सरकार के पास अब छोटा ठेकेदार कश्मीर में काम नहीं करना चाहिए। छोटा ठेकेदार अब कश्मीर में बेरोजगार होना चाहिए। मेरे ख्याल से पॉलिसी है सरकार की। मेरे ख्याल से जितने भी बड़े ठेकेदार है यहाँ पर, चाहे जम्मू कश्मीर के ठेकेदार हो या बाहर से जो ठेकेदार आते हैं टेंडरों में पार्टिसिपेशन करने के लिए, मेरे ख्याल से उनके लिए यहाँ की सरकार रोड हमवार कर रही है, डेवलपमेंट के लिए, पैसा कमाने के लिए, बाहर के ठेकेदारों के लिए, जम्मू कश्मीर के बड़े ठेकेदारों के लिए। इसीलिए आपको लग रहा है इस वक्त, लग रहा नहीं, प्रैक्टिकल है, जो छोटे ठेकेदार है बेचारा वो आइसोलेट हो गया डेवलपमेंट के हवाले से, टेंडर के हवाले से, फैमिली के हवाले से बेचारा वो आइसोलेट है इस वक्त। ये परेशानी है ठेकेदारों की। तो ये मसले आपने गवर्नमेंट से टेकअप किए, जो मौजूदा CM है उनसे किए, और जो डिप्टी CM जिसके अंदर ही आता है, क्या उनसे आपने मसले टेकअप किए? देखिए फिरदौस साहब, जब से UT बनी जम्मू कश्मीर में, मेरे ख्याल से अफसरशाही यहाँ पर इस वक्त चल रही है। अफसर टस से मस्त नहीं हो रहे जम्मू कश्मीर की तरफ से। मेरे ख्याल से अफसर कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, जो हमें इस वक्त नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से सरकार भी बेबस है। हमने इनको ऑप्शन दिया था इससे पहले भी, जो भी अफसर काम नहीं करेगा, जो भी डेवलपमेंट के साथ सबरताज अफसर करेगा, उसके सर्विस बुक पे आप लिखे नोट,
इसने अपनी प्रोग्रेस नहीं दिखाई, इसने अपना पैसा यूटिलाइज नहीं किया, इसने अपने ड्यूटी से इंसाफ नहीं किया। जब वो रिटायर हो जाएगा उसको एक पनिशमेंट मिलेगी, मगर यहाँ की सरकार तैयार नहीं है। हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ भी ये बात की, 785 करोड़ आउटस्टैंडिंग है। हम 2 बार मिल गए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, उसके साथ भी हमने बात भी की, हमने रिटर्न मेमोरेंडम दिया चीफ मिनिस्टर साहब को। 785 करोड़ आउटस्टैंडिंग है, ये ग्राउंड पे एग्जिस्ट कर रहा है काम, आप एक पेमेंट रिलीज कीजिए ताकि जो ख्वाब है आपका स्टेट का, यहाँ की डेवलपमेंट रफ्तार पकड़नी चाहिए। जब ठेकेदार मजबूत होगा वो टेंडर पार्टिसिपेशन में भी जाएगा, वो डेवलपमेंट में भी जाएगा। मेरे ख्याल से छोटे ठेकेदारों को मेरे ख्याल से ब्लॉक किया गया, हॉल्ट किया गया उनको डेवलपमेंट के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, टेंडर के हवाले से। मेरे ख्याल से जितनी भी इसको मजम्मत की जाए कम है। अब सरकार ने एक प्रोग्राम लाया फाइनेंस डिपार्टमेंट से। अब ये जो इससे पहले हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को CDR पुलज करते थे हर एक डिपार्टमेंट में, हम अपने अकाउंट से CDR बनाते थे, उसके बाद हमारा CDR रिलीज होता था 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद हम फिर टेंडर पार्टिसिपेशन में जाते थे। आज सरकार ने नया प्रोग्राम लाया अपनी तरफ से छोटे ठेकेदारों के लिए। मेरे ख्याल से अज़ाइम खराब है सरकार के, अफसरशाही जो चल रही है जम्मू कश्मीर में, उनके अज़ाइम खराब है मेरे ख्याल से। आज उन लोगों ने ये लाया, अब जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनके चेस्ट में अब पैसा जाएगा, उसके बाद उसको रिलीज करना है। कम अज कम उस CDR में अगर सक्सेसफुल CDR होगा उसको 3 साल बंद रखना है, अगर अनसक्सेसफुल CDR होगा उसको 1 साल कम अज कम बंद रखना है। वो जब उसका CDR का अमाउंट 1 साल बंद रहेगा गवर्नमेंट के पास, वो टेंडर पार्टिसिपेशन में नहीं जाएगा। मेरे ख्याल से सरकार को भी ये अज़ाइम है, इसीलिए सरकार ने फाइनेंस डिपार्टमेंट से कानून निकाला, ये काला कानून है। अगर हमें हमारा पैसा रखना है सरकार को अपने पास 3 साल तक, उसको इंटरेस्ट देना चाहिए जिस तरह बैंक इंटरेस्ट देता है। अपने पास बैंक पैसा रखता है वो इंटरेस्ट देता है, उसी तरह अगर अनसक्सेसफुल CDR उसका अमाउंट CDR के हवाले से रहेगा सरकार के पास, उसको भी इंटरेस्ट देना चाहिए सरकार को। अगर सरकार ने ये काले कानून ख़त्म नहीं किए, अगर सरकार ने ये लायबिलिटी क्लियर नहीं की छोटे ठेकेदारों की 785 करोड़, हम इस पे अब मशवरा कर रहे हैं। हम काम का भी बाइकाट करेगा, हम टेंडर का भी बाइकाट करेगा। कोई ना काम चलेगा कश्मीर में, ना कोई टेंडर आएगा कश्मीर में। इसकी सारा जिम्मेदारी जो होगी यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट पे होगी। यह हमारा प्रपोजल है।